हुसैन शहीद शोवर्दी कौन थे? आपने बांग्लादेश का नाम तो सुना होगा। ये कभी पाकिस्तान हुआ करता था। जी हां, मशरकी पाकिस्तान। और उसे बनाने वाले में सबसे अहम शख्स था हुसैन शहीद शोवर्दी। जी हां, आज मैं आपको सुनाऊंगी हुसैन शोवर्दी की कहानी सबाहत ज़ैदी की ज़बान में। हुसैन शोवर्दी को गद्दार पाकिस्तान भी कहा गया है। जब वजीर आजम बने तो 1 साल में ही निकाल दिया गया। वो फिर मुल्क से बाहर रहे, जहां एक होटल में उनकी लाश मिली। रिश्तेदारों ने लाश को कराची लाना चाहा तो मना कर दिया गया। मजबूरन उनको ढाका में दफन करना पड़ा। अब वो बांग्लादेश के हीरो हैं। पाकिस्तान बनाने वाला पाकिस्तान तोड़ने के बाइस कैसे बना, ये भी एक अजीब वाकया है। ये एक बड़ी दिलचस्प तारीखी तस्वीर है। अधूरे कपड़ों वाले इन ज़हाफ़े तो आप जानते ही होंगे। ये बापू यानी गांधी जी हैं और उनके बराबर में हुसैन शहीद शोवर्दी हैं। और पीछे जो दीवार से टेक और नाक पे ऐनक लगाए हैं वो है शेख मुजीबुर रहमान। जब दोनों पाकिस्तान में थे तो शेख मुजीब और हुसैन शोवर्दी से पल भर के लिए भी जुदा नहीं होते। हुसैन शहीद शोवर्दी ने मुस्लिम लीग छोड़कर अपनी जमात अवामी लीग बनाई तो मुजीब भी इनके साथ आ मिले। मुजीब की बेटी हसीना वाजिद आज बांग्लादेश की वजीर आजम हैं और उनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है। हुसैन शहीद शोवर्दी का नारा था कि मुस्लिम लीग है तो अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। हुसैन शोवर्दी का यह नारा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। और वो करारदार पाकिस्तान के लिए लाहौर भी गए, जहां उनके हमजबान फजलुल हक ने करारदार पेश की। उसे ये करारदार लाहौर कहलाती। अगली सुबह हिंदुओं ने करारदार की सुर्खी जमाई तो ये उसी नाम से जानी गई। करारदार पाकिस्तान तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान की मंजिल अभी दूर थी। अंग्रेजों ने दूसरी जंग के जख्म खाने के बाद हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस चाहती थी कि पूरा मुल्क उनके हवाले किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग कहती थी कि बंटवारा किया जाए। तो इस दौरान अंग्रेजों ने तजवीज पेश की कि हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा सिंध, पंजाब, केपी के उस वक्त सरहद कहलाता। दूसरा जहां हिंदुओं की अक्सरियत हो, जैसे यूपी, सीपी, बिहार। और तीसरा बंगला और आसाम पर मुश्तमिल था। ये तीनों चाहें तो 10 साल बाद भी अपना फैसला सुना सकते हैं कि आया उन्होंने साथ ही रहना है या अलग अलग रहना है। इस पर मुस्लिम लीग तो मान गई, लेकिन कांग्रेस अड़ गई। उन्होंने कहा कि हम पूरा मुल्क देना नहीं चाहते, यहां तो 3 मुल्कों का बंटवारा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग में जब करारदार मंजूर ना हो सकी तो 1946 में कोलकाता में खूनरेजी शुरू हुई, जहां हजारों मुसलमान के खून से होली खेली गई। फिर यह बात समझ में आ गई कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। हिंदू मुसलमानों को अलग अलग मुल्क ही दिया जाएगा। इसके बाद हुसैन शोवर्दी को फ्यूचर ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता का कसाब कहा जाने लगा। हुसैन शोवर्दी के साथ कोई ना था, वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन जब कोई ना था, लेकिन एक शख्स उनके साथ था, जिसका नाम था मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अब पाकिस्तान बन गया, मगर हुसैन शोवर्दी कलकत्ता में मुसलमानों की हिफाजत के लिए उनके साथ ही रहे। जब 6 महीने बाद वो नए मुल्क यानी मुल्क के मशरकी हिस्से में पहुंचे तो पता चला कि उनकी असेंबली सीट खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई है? इसलिए कि वो हल्फ उठाने में 6 महीने लेट थे। क्या ये इनके खिलाफ कोई साजिश थी? हुसैन शहीद शोवर्दी की कजन शाइस्ता इकराम ने अपनी किताब में लिखा है कि ढाका की शहरी इंतजामिया को हुक्म मिला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हुसैन शोवर्दी को ढाका से निकाल दिया जाए। लेकिन उनको निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी उंगलियां बंगालियों की नब्ज पर थी। जब पाकिस्तान बनने के बाद हुसैन शोवर्दी ने अपनी पार्टी का नाम अवामी पार्टी रख दी।
उनका कहना था कि जब पाकिस्तान बन ही गया है और पाकिस्तान एक मुल्क है तो सब बराबर हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, जो हैं सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन कुछ लोगों को हुसैन शेरवर्दी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ ऐसी साजिशें की जिससे हुसैन शेरवर्दी को गद्दार पाकिस्तान भी कहा जाने लगा। लेकिन हुसैन शेरवर्दी वो एक शख्स है जिसने हार नहीं मानी, और जब उसने हार नहीं मानी तो फौज को मजबूरन इलेक्शन करवाना पड़ा, जिसमें भारी वोटों से हुसैन शेरवर्दी जीते। उनकी पार्टी भारी वोटों से जीती, तो दिल ना चाहते हुए भी हुसैन शेरवर्दी को वजीर आजम बनाना पड़ा। लेकिन एक साल बाद ही हुसैन शेरवर्दी की हुकूमत को गिरा दिया गया। अब यहां हुसैन शेरवर्दी भी शायद थक चुके थे, या हो भी सकता है कि वो सियासत की तपिश से बहुत दूर जाना चाहते थे। कहा जाता है कि हुसैन शेरवर्दी चुप हो गए थे और चुपचाप वो मुल्क छोड़कर लबनान चले गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद लबनान के एक होटल में पुरस्कार तरीके से उनकी मौत हो गई और उनकी लाश उसी होटल में मिली। बहन का कहना है कि हुसैन शहीद शेरवर्दी को कत्ल किया गया। इनकी नवासी का कहना है कि जब हमने लाश को कराची लाना चाहा तो हमें सख्ती से मना कर दिया गया। मजबूरन हमें उनकी लाश को ढाका में दफनाना पड़ा। हुसैन शेरवर्दी जब तक जिंदा था पाकिस्तान इकट्ठा था। उसके मरने के बाद उनके अजीज तरीन दोस्त शेख मुजीबुर रहमान ने उनकी पार्टी को और मुल्क को अलग कर दिया। ये थी हुसैन शहीद शेरवर्दी की कहानी।